नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। गोंडा में एक बार फिर से मानवता हुई शर्मसार। दयाराम तालाब में नवजात का शव मिला। लोक इलाज में के भय से नवजात का शव फेंका गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दयाराम तालाब का मामला अलीगढ़ अस्पताल में नवजात शिशु की मौत को लेकर भाजपाइयों ने घेरा थाना। जमकर मचाया उत्पात और की नारेबाजी। लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ ये नारेबाजी, कार्रवाई की मांग। बन्ना देवी थाना क्षेत्र का मामला। पनकी में नमकीन कंपनी की कॉपी नाम से बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री पर दिल्ली से आई टीम ने की छापेमारी। दिल्ली में कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी के कानूनी सलाहकार कानपुर पहुंचे। पनकी साइट नंबर 5 में चल रही है बिस्किट कंपनी पर छापेमारी। हमीरपुर में प्राइवेट बस संचालकों का बोलबाला। क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां। डबल डेकर स्लीपर बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठाकर फर्जी परमिट पर बसें चलाई जा रही। रेलवे में एक बार फिर 49 साल बाद हजारों कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। रेलवे कर्मचारियों ने इसका फैसला किया। हड़ताल को लेकर रेलवे कर्मचारियों को पहले आपस में गुप्त मतदान कराया गया और इसमें पाया गया कि अलग अलग यूनियन के करीब 98% कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। लखनऊ में एक युवक की अपने डॉगी को बचाने में जान चली गई। अपने पटरी के बीच उसको टहलाने के दौरान अचानक ट्रेन आ गई और ट्रेन की आवाज सुनकर डॉगी उसकी तरफ भागा, जिसको बचाने में युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। वहीं युवक ने डॉगी को पटरियों से दूर उछालकर उसको बचा लिया। लखनऊ में परिवहन विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन सफल रहा। प्रदेश सरकार ने ड्राइवर और कंडक्टर का किराया बढ़ाने का फैसला किया। परिवहन विभाग के 30,000 ड्राइवर और कंडक्टर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से मानदेय बढ़ाया गया। 1 दिसंबर से ड्राइवरों और कंडक्टर के पारिश्रमिक में प्रति किलोमीटर 14 पैसे की दर से अधिक भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की बकाया राशि के भुगतान में राहत देते हुए योगी सरकार ने 8 नवंबर को एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की। इसके तहत अब तकरीबन 6.25 लाख उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी में है। यूं तो उत्तर प्रदेश धार्मिक महत्व वाला स्थलों के लिहाज से काफी समृद्ध रहा और इनमें काशी, मथुरा, प्रयागराज, वृंदावन, अयोध्या, मिर्जापुर, गोरखपुर, चित्रकूट, नैमिषारण्य और देवी पाटन क्षेत्रों के तीर्थ स्थलों को प्रमुखता दी जाती है। केजीएमयू में अफरा तफरी का माहौल। चिकित्सा विश्वविद्यालय परिसर की सबसे हाईटेक बिल्डिंग में शुमार शताब्दी फेज 2 की लिफ्ट 9वें फ्लोर पर अचानक अटक गई। लिफ्ट के अंदर 4 लोग फंसे थे और सुबह करीब 8 बजे अचानक लिफ्ट रुकने से परिसर में हड़कंप मच गया। लखनऊ में बीबीडी स्थित राम स्वरूप कॉलेज के सामने सड़क पार कर रही सहपाठी को बचाने में तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया, जिसमें बाइक से उछलकर सड़क के दूसरे ओर जा गिरा। हेलमेट के 2 टुकड़े होने से सिर में गंभीर चोट आई। बेटे का छात्र उत्कर्ष नाम बताया जा रहा है। आगरा के जगने में ब्रह्म कुमारी आश्रम में सगी बहनों की आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी नीरज सिंघल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नीरज को 13 दिन से तलाश कर रही थी पुलिस। नीरज ने दोनों बहनों से लेन-देन के मामले में विवाद की बात स्वीकार की। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों पूनम, ताराचंद, गुड्डन को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत शौचालय निर्माण कराने में कानपुर पिछड़ गया और प्रदेश में कानपुर की 26वें रैंक हासिल है। जिले में 77.05% लक्ष्य हासिल किया गया, जबकि पिछले माह 72.33% लक्ष्य हासिल किया गया था। 22वें रैंक मिली थी, यानी एक माह में 4 अंक नीचे
जिले की रैंक फिसल गई। आगरा में ताजमहल के पीछे 11 सीढ़ी पार्क में टेंट सिटी बसाई जाएगी और इसके लिए एडीए ने तैयारी भी शुरू कर दी है। टेंट सिटी के लिए नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम से स्टडी कराई जाएगी और नीरी की टीम 27 और 28 नवंबर को आगरा पहुंच सकती है। आगरा के जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीज की एक प्रयोगशाला के शौचालय से 5 फुट लंबा अजगर देखा, जिससे हड़कंप मच गया। वाइल्ड लाइफ SOS रैपिड रिस्पांस यूनिट की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया और इसके बाद वापस उसे जंगल में छोड़ा गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 41वां दीक्षांत समारोह 25 नवंबर को होगा। इसमें कुल 14,167 उपाधियां दी जाएंगी, जिसमें 4,478 छात्राएं भी शामिल हैं। वहीं PhD के कुल 22 छात्राओं को डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से ग्रेजुएशन की 8,103 और आचार्य यानी कि PG की 5,040 डिग्रियां दी जाएंगी। PhD की 63 उपाधियां भी मंच में दी जाएंगी। वाराणसी में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के भाई की पेट में गोली लगी, इससे वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। समारोह में अफरा तफरी का माहौल, आनंद में लोग अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने गन शॉट देखकर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की BCom छात्रा के साथ छठ पूजा पर छेड़खानी को लेकर आज दूसरे दिन भी जांच होगी और जांच रिपोर्ट प्रोक्टोरियल बोर्ड को सौंपनी है और जांच टीम ने एक दिन की मोहलत और मांगी। बस ड्राइवर द्वारा किए गए छेड़छाड़ के मामले में पूछताछ जारी रहेगी। लखनऊ में लगातार जारी डेंगू का कहर, पिछले 24 घंटे में डेंगू के 28 मरीज पाए गए। इलाके में लगातार निकल रहे डेंगू के मरीज, 2 स्ट्रेन मिला और खतरनाक D2 स्ट्रेन बीते वर्षों के मुकाबले कम घातक। PGI में जांच का खुलासा। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में बैंक में 50 लाख रुपए लेकर एक कर्मचारी को पुलिस ने PDDU रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। दीपक झा के कब्जे से पुलिस ने 42 लाख रुपए बरामद किए। थाने में पूछताछ की जा रही है। घटना को स्वीकारा है इस शख्स ने, बताया रुपए लेकर दोनों पंजाब में छिपे। वाराणसी में जाड़ता राजा प्ले के दूसरे दिन डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंचे और उन्होंने पूर्वांचल भर से शिवाजी जैसे हिंदवी साम्राज्य की बात कही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एम्फी थिएटर ग्राउंड पर चल रहे जाड़ता राजा प्ले के 2 शो बीत चुके हैं, तीसरा शो है। कुल 6 दिनों तक ये शो चलना है। वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली 27 नवंबर को आयोजित होगी और इस अवसर पर वाराणसी के सभी घाटों पर प्रशासन और समिति के माध्यम से कुल 21 लाख से ज्यादा जगमगाएंगे दिए। प्रशासन की तरफ से इस बार 11 लाख मिट्टी के दिए, 1 लाख दीपक गोबर के होंगे और वहीं देव दीपावली महासमिति की तरफ से कुल 10 लाख दीप जलाए गए। वाराणसी एंटी करप्शन यूनिट ने CMO कार्यालय में तैनात लिपिक राजेश श्रीवास्तव को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। पिंडरा PHC की पुआरी कला में चिकित्सकों ने डिजिटल सिग्नेचर कार्य के बिल पास करने के लिए 5,000 रुपए मांगे थे। वाराणसी में जल्द ही सरकार 1500 जोड़ों का विवाह कराने जा रही है। इसके लिए वर वधू ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार विवाह का पूरा खर्चा उठाएगी, साथ ही गृहस्थी के जरूरी सामान भी उपलब्ध कराएगी। इस बार यूपी में कड़ाके की ठंड के आसार कम होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पहाड़ों में अभी तक कड़ाके की ठंड नहीं शुरू हो सकी, वहीं मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं की नियमित गति नहीं बन सकी है। दरअसल इस बार अल नीनो के प्रभाव में मजबूती पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। दिसंबर में भी इनके बनने की उम्मीद कम होती जा रही है। कानपुर चकेरी गांव के किसान बाबू सिंह आत्महत्या केस में मुख्य आरोपी निष्कासित बीजेपी नेता आशु दिवाकर उर्फ प्रिया रंजन के खिलाफ चकेरी थाने में कोर्ट की अवमानना की एक और रिपोर्ट दर्ज की गई। आशु दिवाकर 2.5 महीने से फरार चल रहा है और कानपुर पुलिस इसका सुराग नहीं लगा पा रही। आगरा के खनौली थाना क्षेत्र के एक गांव में युवकों ने कक्षा 9 की छात्रा का जीना दुश्वार कर दिया है। आरोप है कि युवक छात्रा पर दोस्ती का दबाव बना रहा है, आए दिन रास्ते में उससे छेड़छाड़ करता है। छात्रा के परिवार के लोगों ने जब युवकों के परिजनों से इस बात की शिकायत की तो उन्हें उल्टा उन्हीं के साथ मारपीट कर भगा दिया गया।
औरैया देवियापुर के फफूंद स्टेशन में झारखंड निवासी एक मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बीमारी हालत में छठ पूजा स्पेशल ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। अचानक उसकी हालत बिगड़ने पर कंट्रोल रूम की सूचना पर ट्रेन को देवियापुर फफूंद स्टेशन पर रोक कर यात्री को सीएससी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। औरैया में तेज रफ्तार कार बुधवार रात को सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद पलट गई और इससे कार में आग लग गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। औरैया में बीजेपी जिला कार्यालय तुर्कीपुर वोटर चेतना महाअभियान की जिला कार्यशाला आयोजित की गई। बीजेपी के नवनियुक्त जिला प्रभारी आनंद सिंह ने कहा कि 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं और इसके होने के बाद विवाह होने के बाद या परिवर्तित निवास स्थान बूथ से अन्यत्र निवास करने वाले बूथ पर नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से जोड़ने या नाम काटने का कार्य किया जाएगा। आगरा में चांदी कारीगर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चिल्लाने की आवाज सुनकर पत्नी की लोग वहां पहुंचे। परिजनों ने पड़ोसी सूदखोरी का आरोप लगाया। धमकी से परेशान होकर ये कदम उठाया। मेरठ में न्यूटेमा हॉस्पिटल स्टाफ की एक बार फिर से गुंडाई सामने आई है। लैब में जांच करने के नाम पर मुस्लिम युवक को दौड़ा कर पीटा गया। हॉस्पिटल स्टाफ शुभम, अंशुल और कार्तिक पर यह आरोप लगाया गया। आसिफ ने मेडिकल थाने पहुंचकर आपबीती बताई। घायल आसिफ को मेडिकल के लिए भेजा गया है। गाजीपुर में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। स्कूटी के स्कॉर्पियो से टक्कर के बाद महिलाएं आपस में भिड़ी। स्कॉर्पियो और स्कूटी सवार महिलाओं में मारपीट हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड का मामला। कानपुर में धार्मिक स्थल के सामने मीट की दुकान होने पर हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मीट की दुकान के सामने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दुकान के मालिक ने कहा कि कई साल पहले किराए पर दुकान दी थी। हंगामे की सूचना पर पहुंचा भारी पुलिस फोर्स चकेरी थाना क्षेत्र के कृष्णानगर इलाके का मामला बताया जा रहा है। आगरा में अचानक ट्रक की चपेट में आने से बिजली का खंभा टूट गया और 11,000 की लाइन ग्वालियर हाईवे पर गिर गई। हाईवे पर 11,000 की लाइन टूटने से अफरा तफरी का माहौल। रायबरेली में मामूली विवाद से दो पक्षों में जमकर लाठियां चली। 1 दर्जन लोग घायल। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने अस्पताल रेफर किया। पचराव कोतवाली क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा का मामला बताया जा रहा है। आगरा में अगले साल गुरु तेग बहादुर 350वें शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा गुरु दत्ताल पर सिख म्यूजियम बनाने की शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। सिख म्यूजियम के लिए देश भर से गुरुओं से जुड़े चीजें लाई जाएंगी और म्यूजियम के साथ साथ शोध केंद्र बनाने की योजना बनी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए यूपी ने 6,000 होमगार्ड्स ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जीओसी ग्राउंड से सीपी केशव कुमार चौधरी ने जवानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ड्यूटी के प्रति सतर्क रहने और राजनीतिक पार्टी से परिचर्चा न करने संबंधी निर्देशित किया गया। अयोध्या में बड़ा भक्त मॉल में 24 नवंबर को आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में अरवे राजमान श्री सीताराम यानी जानकी वल्लभ की 1.25 किलो सोने का मुकुट और छत्र हार अर्पित किया जाएगा। मंदिर के महंत अवधेश दास ने बताया कि अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री सीताराम को सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से मुकुट धारण कराया जाएगा। टिगरी मेले में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूपी रोडवेज ने कमर कस ली है और पिछले साल की तुलना में बसों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी है। इस बार रोडवेज की 130 बसें तिगरी मेले में सफर कराएंगी और अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि तिगरी के लिए ये चलाई जाएंगी। कर्मचारियों की ड्यूटी भी तैनात कर दी गई है। महाराजगंज में नेपाल से भारत आ रही चरस की खेप बरामद की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर करीब 88.50 किलोग्राम चरस को पकड़ा है। लग्जरी कार सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंबेडकर नगर में मॉडल गांव के रूप में चयनित 43 गांव में अब विकास कार्य शुरू होंगे। शासन ने 43 गांव के विकास के लिए करीब 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। इन गांवों में जहां लाइट की व्यवस्था दुरुस्त होगी, वहीं बेहतर सफाई व्यवस्था की जाएगी और कूड़ा वाहन दौड़ते नजर आएंगे।
औरैया में बाइक हादसे में बाइक सवार की मौत। बाइक सवार की मौत से सूचना में पहुंचे पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। कचौसी चौकी औरैया मार्ग के पेट्रोल पंप के पास की घटना। एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत थाना पेलुआ एवं थाना जायथरा क्षेत्रांतर्गत गोष्ठी आयोजित की गई। अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों सहित महिलाओं और बालिकाओं और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक की गई। अमेठी में वीरांगना झलकारी बाई की जयंती धूमधाम से मनाई गई। अमेठी कस्बे के अम्बेडकर तिराहे से निकली शोभा यात्रा पूरे कस्बे के भ्रमण करने के बाद अम्बेडकर तिराहे पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अनूप शहर गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले जिले के सबसे बड़े गंगा स्नान मेला, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नानार्थी आते हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए। मुख्य स्नान पर्व दौरान ड्रोन और बम रोधी दस्ते आतंकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए तैनाती की गई। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई। बुलंदशहर में कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर कायस्थ में मंदिर निर्माण को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में तनाव की स्थिति और पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ बैठकर गांव के में शांति बनाए रखने की अपील की। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। बुलंदशहर में नगर पालिका सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में सभासदों ने खूब हंगामा किया। 70 प्रस्तावों में मात्र 22 प्रस्तावित हुए और 35 को निरस्त कर दिया गया। सभागार स्थल में अध्यक्ष और सभासदों में गहमा गहमी का माहौल। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम जारी हो चुका है। विधानमंडल का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र 28 नवंबर को होगा और पिछले नवंबर से पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन के निधन के कारण सत्र के पहले दिन शोक का प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।